बाहर से फिट एंड फाइन दिखने वाले सेलिब्रिटीज अंदर से कई तरीके की बीमारियां झेल रहे होते हैं। कई दवाइयां खाते हैं, उन्हें भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़े पर्दे पर फिट एंड फाइन नजर आना उनके लिए चैलेंजिंग है और जरूरी भी। इस वजह से कई बार सेलिब्रिटीज अपनी बीमारियों को छुपा लेते हैं। धीरे धीरे ये बीमारियां बड़ी हो जाती हैं और बाद में सामने आती हैं। इस बारे में बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने बात की है। दरअसल फातिमा सना शेख ने अपनी एक खतरनाक बीमारी के बारे में जग जाहिर किया है। बताया है कि ये बीमारी उन्हें काफी परेशान कर रही थी और ये कोई बचपन की बात नहीं है। ये बीमारी उन्हें तब हुई जब वो दंगल की शूटिंग कर रही थी। दंगल की शूटिंग करने के लिए कई तरीके की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा और इसी ट्रेनिंग के दौरान एक खतरनाक बीमारी ने जन्म लिया। दंगल की शूटिंग और बीमारी दोनों को झेलना और साथ में बैलेंस करना फातिमा के लिए बहुत मुश्किल था। तो चलिए जानते हैं फातिमा की ये दिलचस्प कहानी। फिल्म दंगल से मशहूर हुई एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने हाल में ही अपनी जिंदगी के बारे में खुल करके बात की है। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में बताया है। बता दें कि फातिमा सना शेख सीजर जैसी बीमारी से जूझ रही थी, यानी कि दौरे पड़ने की बीमारी से। शूटिंग के वक्त उन्हें एक बार दौरा आया था। ये दौरा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसका इलाज कराने के वक्त कई तरीके की साइड इफेक्ट का भी सामना उन्हें करना पड़ा। इसके इलाज के लिए दवाइयां चलने लगी और उसका शरीर और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। फातिमा के मुताबिक उस समय वो कई तरीके से खुद को संभाल रही थी, खुद को अकेला और उदास असहज महसूस करती थी। फातिमा सना शेख ने बताया, दंगल की शूटिंग के दौरान उन्हें पहली बार सीजर अटैक आया। उस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन्हें क्या हो गया है। सेट पर मौजूद लोगों ने तुरंत उनकी मदद की और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर की जांच में ये पता चला कि उन्हें रेगुलर दवाइयों की जरूरत है ताकि उनका सीजर कंट्रोल हो सके। एक्ट्रेस ने बताया कि सीजर को कंट्रोल करने के लिए दी गई दवाइयों का असर उनके शरीर पर काफी भारी पड़ने लगा। उनके मुताबिक दवा लेने के बाद कई तरीके की परेशानियों ने उन्हें परेशान कर दिया, जैसे चक्कर आना या फिर थकान महसूस होना, ठीक से ना चल पाना, मानसिक रूप से अलग थलग महसूस करना। इस तरीके की बीमारी से फातिमा हर रोज 2-4 हो रही थी, डिप्रेशन में लगातार जा रही थी। फातिमा सना शेख ने बताया कि दवाइयों का साइड इफेक्ट इतना हुआ कि मानसिक स्थिति पर इसका गहरा असर होने लगा। वो डिप्रेशन महसूस करती, जबकि कुछ मौकों पर उन्हें गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता। उस समय फिल्म के लिए वो कड़ी रिहर्सल भी कर रही थी। फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत थी। दंगल जैसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग होनी जरूरी थी और इसी दौरान उनकी दवाइयां भी चल रही थी। शूटिंग और ट्रेनिंग दोनों को संभालना उनके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। फातिमा ने इस बारे में खोल करके बात की है। करीब 4 साल तक उन्हें सीजर की समस्या होती रही, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में खुल करके बात नहीं की थी। उन्हें डर था कि अगर इंडस्ट्री में किसी को इस तरीके की बीमारी के बारे में पता चल गया तो कोई उन्हें काम नहीं देगा और अलग नजरिए से भी देखेगा। उन्होंने बताया कि जब भी उन्हें लगता कि उन्हें सीजर आने वाला है तो वो छुपकर बाथरूम में चली जाती और सीजर खत्म होने का इंतजार करती। अब फातिमा सना शेख इस मुद्दे पर खुल करके बोल रही हैं। उनका कहना है कि सेहत से जुड़ी समस्याओं को छिपाने की बजाय लोगों को सामने आकर के इसे बताना चाहिए ताकि समय पर इसका इलाज हो सके, लोग इसके लिए जागरूक हो सके। एक्ट्रेस का मानना है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ही ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस तरीके से न केवल फातिमा सना शेख बल्कि कई सारे सेलिब्रिटीज कई गंभीर बीमारियों से जूझते हैं। कई लोग इस बारे में खुलकर बात करते हैं तो कुछ लोग इस बीमारी को छिपा लेते हैं। कई तरीके की बीमारियां हैं और कई तरीकों से उन बीमारियों का इलाज किया जाता है। कई सारे सेलिब्रिटीज अलग अलग खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं, हालांकि उन्होंने कभी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की है। फातिमा खुद 4 साल तक कुछ नहीं कहा जब तक उन्हें सीजर की बीमारी रही। अब फातिमा धीरे धीरे इस बीमारी से पूरी तरीके से उबर चुकी हैं, लेकिन इस बीमारी ने उन्हें सेहत के प्रति काफी जागरूक कर दिया है।